ही एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 10 डेज सीरीज लॉन्च की गई थी जो स्पेसिफिक आप लोगों के बंदरोगा के एग्जाम के लिए थी। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे थे। तो आपका जो एग्जाम है वो 22 जून को कंडक्ट होने वाला है और ये सीरीज जो है 12 जून से स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, सो देखिए, किसी भी तैयारी को करने के लिए ना कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, आप लोग डे 1 में बच्चे लोगों ने, बहुत सारे बच्चे लोगों ने वीडियो को वॉच आउट किया और टारगेट को आई थिंक पूरा भी किया होगा। अब डे 2 में उससे कम बच्चों ने पूरा किया। मैं अपने डेटा से देख रही थी कि मतलब बच्चे लोग बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके डिक्रीज ही होते जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, वो आप ही लोगों को पता होगा। ठीक है, मेरा तो काम है आप लोगों को मोटिवेट करने का। ठीक है, डेली टारगेट में आप लोगों को क्या क्या दे रहे थे, फिजिक्स दे रहे थे, केमिस्ट्री दे रहे थे, बायो दे रहे थे और मैथ दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह बनाना है कि 3 या 4 दिन में मैक्सिमम आपका जो टोटल सिलेबस है उसको एक बार आप लोग अच्छी तरीके से देख लें, उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, 3-4 डेज में। तो आज वो 4 डेज कवर हो गए हैं। ठीक है, तो होप्स आप लोगों ने जो भी आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का जो भी पोर्शन होगा वो पूरा कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के एग्जाम के लिए आज है आपकी 18 जून। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम के लिए मिनिमम 3 दिन ही बचे हैं। ठीक है, 18, 19 और फिर उसके बाद 20। ठीक है, 21 को तो वैसे भी लास्ट डे रहेगा, तो उस दिन बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, मन भी बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, तो उस दिन जो है आप लोगों को रेस्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा स्टडी और इन सब चीज़ों पे जोर नहीं देना है। ठीक है, लेकिन जो आपके लास्ट के 3 डेज हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को पहले भी टारगेट आप लोगों को बायो के जो है वो प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में आप लोगों का बायो का सिलेबस पूरा कवर करा दिया था। और होप सो आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी कर लिया होगा। ठीक है, अब बाकी की क्या करना है, अब बाकी की जो भी आपके 3 डेज बचे हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ऐसे तैयारी करनी है कि आपको ये सोचना है कि जो ये मेरा एग्जाम है ना, बंदरोगा का, ये लास्ट एग्जाम है और इसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सोच के प्रिपरेशन करते हैं ना कि ये मेरा लास्ट मौका है, तो उस समय फिर आप कोई एक्सक्यूजेज नहीं देते हैं। ठीक है, कि माइंड थका हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और ये आप बंदरोगा सिलेबस बड़ा है तो मैं कैसे करूँगी या करूँगा। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल आते हैं। ये सब जो एक्सक्यूजेज होते हैं ना, ये सब एक्सक्यूजेज आपके माइंड के होते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड को पहले ही ये बोल दीजिए कि मेरा लास्ट मौका है और मुझे एग्जाम जो है ये क्रैक करना है। ठीक है, और ये सोच के आप तैयारी कीजिए। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट के 3 डेज में आप लोगों को कैसे स्ट्रेटजी करनी है कि ये वाला एग्जाम जो है आप लोग क्वालिफाई कर ही लें। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज है आपका 18 जून। ठीक है, तो 18 जून को क्या करेंगे आप लोग, अब आपको सब्जेक्ट अपना पकड़ना है। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो कर ही लिया होगा एक बार। अब आपको क्या करना है, आज की डेट में और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, फिजिक्स कहाँ से कर रहे होंगे आप लोग, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जो है 9-10 से ही कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम कम था तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने 11-12 से बहुत कम पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने 9-10 से ज़्यादा कवर किया होगा। तो आज के 18 जून में आप लोगों को क्या करना है, सुबह अगर ये आप लोगों को वीडियो जो है होप सो 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी, तो अगर आप लोग 12 बजे से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 12 PM से भी स्टार्ट करते हैं, तो रात के सोच लीजिए आप लोग 6 बजे तक आप लोगों का क्या कवर हो जाना चाहिए, फिजिक्स कवर हो जाना चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, सरसरी निगाहों से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए जाना है। ठीक है, जो भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है, फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, मिरर का फॉर्मूला है, या फोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ है, या साउंड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है। ठीक है, और ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार पूरी सरसरी निगाहों से देख लेना है, कैसे भी करके। आपका जो 6 PM है ये आप लोगों का लास्ट टारगेट होना चाहिए कि मेरा 6 PM तक जो है फिजिक्स जो है पूरा कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, करेंगे ना आप लोग ऐसा। ठीक है, अब जब आप लोगों को फिजिक्स कवर हो जाए तो आपको क्या करना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, चाहे थोड़े ही चैप्टर करके स्ट्रॉन्ग करके जाइए, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, करके जाना है। अब आप लोगों को ये नहीं करना है हाँ कि मैंने फिजिक्स वाले पोर्शन में कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था उसको भी पढ़ लूँ। अब लास्ट टाइम में बिलीव मी, जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन इनफ है। आपको बस क्या जरूरत है, उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन करने की। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो रिवीजन में ही लैग कर देते हैं। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का कि इसका आंसर ये था, अच्छा ये भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन करके आए आप लोग वो प्लस में ही होने चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने हाँ आप लोगों को बताया था 6 PM तक आपका कवर हो जाना चाहिए। रेस्ट कीजिए, 1 घंटा आप लोगों को क्या करनी है, मैथ की प्रैक्टिस कर लेनी है। मैथ में भी क्या जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और आप लोगों को क्या करना है, NCERT से ही कवर करना है। 9-10 की NCERT लीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, 1 घंटा आप लोगों ने क्या कर लिया, मैथ कर लिया। सकते हैं आप लोग कोई भी प्रीवियस एग्जाम का, अच्छा ठीक है, जो आपका NCERT ओरिएंटेड UKSSC ने ही कंडक्ट कराया हो, ठीक है, या किसी और आयोग ने कंडक्ट कराया, उसको उठाइए और उसके क्वेश्चन को लगाइए जो प्रॉपरली आपका 9-10 बेस्ड हो, और मैक्सिमम क्या जा रहे हो आप लोगों के 11-12 तक जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, आज की डेट में अपना फिजिक्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। और रात को जब आप लोग सोए ना, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैम ने बोला था, मैंने आज फिजिक्स का जो है पूरा काम तमाम कर दिया है। अब मेरी जो फिजिक्स है वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आज का आप लोगों का टारगेट क्या है, टारगेट आप लोगों का यह है कि आप लोगों को फिजिक्स जो है वो एनी हाउ कंप्लीट करनी है। 18 जून तो मतलब 18 जून। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को अगले डेज की भी स्ट्रेटजी दे रही हूँ। सेम ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है 19 जून को। देखिए बायो तो आप लोगों ने अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो बायो आप लोगों ने मेरे ख्याल से पहले ही बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली होगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी और मैथ भी मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोगों ने कवर कर ली होगी। ठीक है, अगर नहीं भी करी है तो लास्ट टाइम में आप लोगों को ये एक दिन जो है आप लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही हैं। ठीक है, तो उस दिन उसी सब्जेक्ट को देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि मुझे 21 जून को या 22 जून को एक बार दिमाग में रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। जितने टॉपिक आप लोगों ने करके सिर्फ उसी को पकड़िए। तो इसमें भी क्या करना है, सुबह से उठ जाइए, आज तो चलो देर हो गई थी ये, और उसके बाद क्या कीजिए, केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितने बजे भी उठते हैं उसको कोशिश कीजिए 6 से 8 घंटे के बीच में आप लोग क्या कर लें, केमिस्ट्री कवर कर लें। कहाँ से कर सकते हैं, 9, 10 से कर लीजिए, और कुछ टॉपिक जो है इसके आप लोग 11, 12 के भी कीजिए। ठीक है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होती है ना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने एलटी के एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ के ही केमिस्ट्री को जो पोर्शन था वो क्रैक किया था। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को 1 दरोगा का जो सिलेबस डिकोड किया था, ठीक है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री कहाँ से करनी है, फिजिक्स कहाँ से करनी है, मैथ कहाँ से करनी है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करने है, वो सब बता रखा था। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का टारगेट है कल का 19 जून का। सेम ऐसे ही फिर बाद में क्या करना है, आप लोगों को थोड़ी देर रेस्ट करना है, उसके बाद क्या लगाना है, मैथ लगाना है 1 घंटा, और उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को, क्योंकि कल का दिन तो आप लोगों को बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ना, कल टाइम ज़्यादा रहेगा, सुबह से स्टार्ट करेंगे, तो इसके अलावा क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आप लोगों ने केमिस्ट्री कवर कर लिया उसका क्या करना है, रात को एक बार सोते टाइम जल्दी सरसरी आंखों में इसका रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में आपका 20 जून को आप लोगों को क्या करना है, सेम बायो को कवर कर लेना है, क्योंकि बायो का पोर्शन सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए ना, बायो ही होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से लेके 8 आवर्स में इसको भी कवर कर लीजिए। ठीक है, और क्या कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं का रिवीजन कीजिए इसका। ठीक है, कोई आप लोगों के डायग्राम है उनको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और कहाँ से करना है आप लोगों को इसको, तो प्योर और प्योर 11, 12 से ही कवर कीजिए। और अगर किसी बच्चे की बायो बहुत ज़्यादा वीक है तो क्या कर सकते हैं, 9, 10 वाले को ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी बायो वीक है ना तो आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री इनमें से कोई पोर्शन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, फिर सेम आप लोगों को क्या करना है, मैथ कवर करनी है, और फिर सेम आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और फिर रिवीजन करना है बायो का। और ऐसे करके आप लोगों को 20 जून को आपका 1 दरोगा का जितना पोर्शन है वो पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए। अब मैं जो वीडियो लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए 21 जून को, जिसमें मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, और आपने मन को कैसे काम रखना है। ठीक है, आप लोगों को भरपूर मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग मोटिवेट तभी होंगे जब आप लोगों ने क्या किया होगा, लास्ट के 3 डेज बिल्कुल निचोड़ वाली स्टडी की होगी। ठीक है, किस चीज़ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की एंड मैथ की, एंड डन। ठीक है, जब मैं आप लोगों की 21 जून को वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को ये कहने के लिए होना चाहिए कि हाँ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, अगर एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट डाउन में लिख सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको देखूंगी, आप लोगों का रीड आउट करूंगी और उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 21 जून को एक नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।